हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्तफ़ा हैं, वो चुने हुए हैं। इस जैसा कायनात में चुना हुआ आपको नहीं मिलेगा। हुजूर पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक चीज़ चुन के दी है। याद रखना, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला हैं। हज़रत अब्दुल्ला के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा हैं। इन्होंने कसम खाई थी अपने ज़माने में, उस ज़माने में लोग ये कसम खाते थे, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। वो कसम ये थी कि मेरे मौला, अगर तूने मुझे 10 बेटे दे दिए, 10 नरीना औलाद दे दी, तो मैं एक बेटे को तेरे नाम पे ज़बह करूँगा। उस ज़माने में अपने बेटे को ज़बह करने की कसम बड़ी कसम समझी जाती थी। हुज़ूर अक़दस के दादा ने कसम खाई, रब ने उन्हें 10 बेटे दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह के दादा ने अल्लाह से ये दुआ भी की थी, ऐ मेरे मौला, आप मेरे हाथ से पानी का चश्मा शुरू फरमा दें। फिर आब ज़मज़म जो कुआं पहले से बंद था, फिर उसको दोबारा खोदा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, उसके ज़रिए ये तमाम चीज़ें बाहर आईं। तो अब कसम पूरी करने का वक्त आया तो थोड़ी ताख़ीर हुई। ये फरमाते हैं, मैंने एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब में फ़रिश्ता कहता है, ओए शैबतुल हम्द, ये हुज़ूर पाक के दादा का नाम है। अब्दुल मुत्तलिब तो वैसे कहते थे, कहा शैबतुल हम्द, अपनी नज़र को पूरा कर, ऊफ़ी बि नज़रिक, अपनी नज़र को पूरा कर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र पूरी करने की बात तो समझ ली कि अब एक बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। 10 बेटों को सामने बिठाया, 10 के नाम लिखे, कुरान दाजी शुरू कर दी। तो उन्होंने कुरान दाजी में देखा, हज़रत रसूलुल्लाह के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया, 9 बेटों का नाम ना आया। जब इनका नाम निकला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी उंगली पकड़ी और पकड़ के लेकर चलने लगे कि अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दूं। हज़रत रसूलुल्लाह की फूफी सैयदा आतिका ये दरमियान में आई और उन्होंने कहा, अब्बू, मैं इसकी बहन हूँ, ये मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई है, चहीता भाई है, प्यारा भाई है, खूबसूरत भाई है, लाडला भाई है। कभी बहनें अपने भाई को ज़बह नहीं होने देती। अब्बू, अगर आप इसके मुतबादिल कोई काम कर लें तो शायद कोई मामला बन जाए। उस ज़माने में मुतबादिल ये था, अगर चीज़ ज़बह न कर सको तो 10 ऊँट रखे जाते थे, उसके बदले में कफ़ारे के 10 ऊँट ज़बह होते। उन्होंने एक तरफ 10 ऊँट गिन के रखे, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला की पर्ची रखी, फिर इन दो में कुरान अंदाज़ी की तो पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के नाम पे निकली। बहन कहने लगी हज़रत अब्दुल्ला की, बेटी कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब की, अब्बा जान 10 ऊँट और बढ़ा दें, 20 ऊँट हो जाएंगे, भाई तो बच जाएगा। फिर इस पर दोबारा कुरान अंदाज़ी हुई, फिर सहबारा हुई, फिर चौबारा हुई, यूँ 10 मरतबा कुरान अंदाज़ी हुई। 10 को 10 से ज़रब दे 100 बनता है, 100 ऊँट एक तरफ, हज़रत अब्दुल्ला एक तरफ। जब 90 बार की 9 बार की कुर्बानी के बाद 90 बार ऊँटों की तादाद पहुँच गई, आखिरी 10 बार रखे, उस वक़्त ये कुर्बानी हज़रत अब्दुल्ला के नाम पे नहीं, ऊँटों के नाम पे आई। हज़रत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँटों को ज़बह किया गया। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, एक जगह एक देहाती आया, उसने अर्ज़ किया, या इब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़बीहों के बेटे। उससे बात की, मामला तय किया, वो चला गया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इब्न ज़बीहैन कैसे हैं, 2 ज़बीहों के बेटे? कहा, मेरे सहाबा, एक मैं औलाद इब्राहीम हूँ, एक मैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब हूँ। औलाद इब्राहीम में हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे हैं, एक का नाम इसहाक है, एक का नाम इस्माइल है। हज़रत इसहाक की नस्ल से 70,000 अम्बिया बनी इसराइल के आए हैं। हज़रत इस्माइल की नस्ल से अकेला मैं आया हूँ। इस्माइल वो है जिसके लिए मेरे दादा हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा था, या बुनैया इन्नी अराफिल बनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। उसकी वजह से कुर्बानी के लिए इनको साथ लेकर चले। जब ज़मीन पर लिटाया, रब ने उसकी जगह दुम्बा दे दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहकर जब दुम्बा मिला, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस दुम्बे को ज़बह कर दिया। गोया हज़रत इब्राहीम का फ़िदिया अल्लाह ने दिया। वो दुम्बा किसी दुम्बी का बेटा नहीं था, वो दुम्बा किसी बकरी मंडी से नहीं खरीदा गया था, बकरा मंडी से नहीं लिया गया था, बल्कि अल्लाह ने जन्नत से भेजा है।
वफदैना, अल्लाह ने जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला है जिसे प्लूरल कहते हैं। ये रब ने जमा की बात करके फरमाया मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदिया खुद दिया है। पता चला इस्माईल ज़बीहुल्लाह है, इसीलिए हज़रत इस्माईल का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। हज़रत रसूलुल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम के बेटे इसहाक से बाकी अंबिया आए, इब्राहीम के बेटे इस्माईल से अल्लाह ने मुझे भेजा है। एक ज़बी वो है, दूसरे ज़मी मेरे अब्बू हैं जिनके लिए 10 बार कुरान अंदाजी हुई, 10वीं बार ऊँटों का नाम निकला तो वो भी ज़बी हैं। ये बूढ़ा है, ये पुराना है, ये कदीम है, ये बुजुर्ग जानता है, इसीलिए इसने मुझे इब्न ज़बीहैन कहा है।